इस वक्त आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, सियासी दर्जा हरारत एज़ यूजुअल बढ़ता है और वैसा ही हो रहा है। एक जानिब हम देख रहे हैं कि इंतखाबी शेड्यूल तब्दील करके मरहलावार पोलिंग का ऐलान किया गया है और दूसरी तरफ सियासी जमातों के दरमियान वादों, दावों, इल्ज़ामात की जंग भी उरूज पर पहुंच चुकी है। एंड एज़ वी स्पीकिंग हम ये देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को उनकी कैंपेन के चलाए जाने में जो रुकावटें पेश आ रही हैं उसके ऊपर भी बिलावल भुट्टो साहब ने कल BBC को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने इजहार किया कि वो अपनी कैंपेनिंग ठीक से नहीं कर पा रहे। और ये भी काबिल ज़िक्र बात है कि नवाज़ शरीफ जो परसों उन्होंने वैसे तो अज़राए मज़ाक लेकिन कह दिया कि आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म मुझे बना दीजिएगा अगर यहाँ से जीत जाए तो अब हुआ ये है कि ये तो बात उन्होंने अज़राए मज़ाक की, लेकिन ये बयान मरियम नवाज़ और पीपल्स पार्टी के दरमियान सख्त लफ्जी मार्के तक पहुँच चुका है। तो क्या सूरत हाल बनती नज़र आ रही है, बात कर लेते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन और तजज़ियाकार आदिल अब्बासी। आदिल अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। आदिल, नून लीग, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ समेत बड़ी जमातों की इंतखाबी मुहिम को देखते हुए ग्राउंड रियलिटी क्या कह रही हैं? क्या किसी एक जमात को वाज़ेह बरतरी हासिल है या फिर कांटे की टक्कर देख रहे हैं आप? आज़ाद कश्मीर और GB के इलेक्शन ट्रेडिशनली तो हम सबको पता है कि जो जिसकी वफाक में हुकूमत होती थी उसी की वहाँ पर भी हुकूमत होती थी, लेकिन अब पाकिस्तान का सिनेरियो, पाकिस्तान की सियासत का, पाकिस्तान की इलेक्शन का जो सिनेरियो है वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। सो इसमें ये इट्स क्वाइट हार्ड टू प्रोडिक्ट कि वहाँ पर कौन जो है वो क्लियर मेजॉरिटी लेगा। कैंपेन्स अपनी दोनों कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है जो हालिया स्टेटमेंट्स PMLN के ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से गया या जो PMLN की ओवरऑल इस मसले के अंदर पोजीशन रही, उस पर PMLN की पोजीशन बहुत ज़्यादा कोई वहाँ पर बेहतर नहीं है जैसे वफाक में हुकूमत होते हुए होती थी। लेकिन ज़ाहिर है वफाक में उनकी हुकूमत भी है, आप ये भी नहीं कह सकते थ्रू आउट। और पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म थे फैसल राठौर साहब, पीपल्स पार्टी की अभी वहाँ हुकूमत थी, तो वो जो इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन वहाँ का जो प्रोटेस्ट एक चल रहा है उसको भी जहन में रखना होगा कि टर्न आउट क्या होता है, किस तरीके से वहाँ पर लोग वोट कास्ट करते हैं। तो क्लियर कट मेजॉरिटी जिस तरह GB के अंदर भी मसला बन गया, बाद में आज़ाद उम्मीदवार IPP ज्वाइन कर गए, और आगे कश्मीर के अंदर क्या होता है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि अगर नून लीग यहाँ पर अपनी हुकूमत नहीं बना पाती तो फिर बहुत सारे सवालात खड़े होंगे और बहुत सारी जो है वो तनकीद और बातें होंगी नून लीग पर कि वफाक में होते हुए इन दोनों जगहों पर अपनी हुकूमत ना बना सकी। आदिल, आई एम श्योर आपको पता है नवाज शरीफ साहब ने कहा कि दिल करता है शहबाज शरीफ से कहूँ कि मुझे आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बना दें। आपके ख्याल में ये सिर्फ इंतखाबी माहौल को खुशगवार बनाने के लिए मज़ाहिया जुमला था, या फिर आपको लग रहा है कि इस मजाक के पीछे कुछ हकीकत भी थी, कुछ चाहत भी थी वज़ीर आज़म बनने की? नहीं, मेरा ख्याल है ऑन अ लाइटर नोट उन्होंने ये बात की है। उनका शायद कोई इसमें सियासी पैगाम ना हो, लेकिन ज़ाहिर ऑडियंस को इंगेज करने के लिए, अपनी लोगों को, अपने वोटर सपोर्टर को ट्रैक करने के लिए आपको बहुत सारी बातें करनी पड़ती हैं। लीडर्स कहते हैं कि अगर एक दफ़ा मैं जीत गया तो मैं यहीं पर आके बैठा करूँगा, आपका मसला सुना करूँगा। लीडर्स कहते हैं कि मेरा ताल्लुक इसी इलाके से है। जहाँ पर जाते हैं ज़ाहिर लीडर्स बात करते हैं। मियाँ साहब ने ज़ाहिर उनकी दो आइडेंटिटीज़ हैं, एक वो कश्मीरी भी हैं और ऊपर से वो लाहौर का भी ज़ाहिर है उनका एक बैकग्राउंड है, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने थोड़ी सी बात की है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई सीरियस इशारा दिया है इस सिलसिले में, क्योंकि उनके अपने भाई वज़ीर आज़म हैं, बेटी उनकी वज़ीर आला हैं, तो इस ख्वाहिश का इज़हार वो पब्लिक से तो नहीं करेंगे कि वो क्या करना चाहते हैं। वो उन्होंने ऑन अ लाइटर नोट ही मेरा ख्याल है बात की है। अच्छा आदिल, अब मरियम नवाज़ ने पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा है कि जिनके अपने सूबों की सड़कें टूटी हों वो आज़ाद कश्मीर की तरक्की के दावे कैसे कर सकते हैं? कैसे देखते हैं इस तनकीद को आप? अमली कारकर्दगी को ज़्यादा अहमियत देता है वोटर या फिर इन बयानात को? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, सबको पता है, अब सबको अंदाज़ा है इलेक्शन आते के साथ ही ये सियासी जमातें भांत भांत की बोलियां बोलती हैं, सब एक दूसरे पे तनकीद करते हैं। बिलावल साहब ने कह दिया कि कसूर बना लें, पहले कसूर का पंजाब में जो हाल है वो देख लें, या ये लाहौर से बाहर नहीं निकलते, लाहौर से आगे कुछ नहीं है। साउथ पंजाब के ऊपर गालिबन वो इशारा कर रहे हैं, और PMLN का ये कहना कि आप सिंध की हालत देख लें, ये नारा फिर वहाँ पर भी लगा था, GB में भी। तो मुझे नहीं लगता कि इस किस्म के बयानात से कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। पाकिस्तान की सियासत का जो है वो पाकिस्तान की जो वोटर सपोर्टर हैं उनको अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि इंतखाबी मुहिम तो हो सकती है, लेकिन इसका अमली तौर पे कोई नहीं, क्योंकि ये फिर एक हो जाएंगे।
2024 से लेके अभी तक आप देख लें 24 के इलेक्शन में किस हद तक तनकीद की, 18 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने नून लीग के बारे में क्या गुफ्तगू की, उसके बाद में हमने देखा कि पीडीएम भी बनी और ये सब कुछ हुआ। इससे पहले तो थे ही दो जमातें, तो वो एक दूसरे पे तनकीद करती थी, तो ये उसी तरह की तनकीद है। लोग मेरा ख्याल है इसको समझते हैं कि अपनी वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इस किस्म के जुमले बोले जाते हैं, लेकिन इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। ना कश्मीर वालों ने जो है वो सिंध में रहना है, ना पंजाब में रहना है, उन्होंने वहीं रहना है, तो उनको वहाँ क्या सूट करता है वो ज़्यादा उसको बेहतर समझते हैं। इस वक्त अगर हम देखें तो कश्मीरियों के बहुत सारे मसाइल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, जॉब है, ये सारी चीज़ें हैं। उसमें हम फिर सियासी बयानात देखते हैं। शर्जील इनाम मेमन साहब ने कहा कि फॉर्म 47 की पैदावार है नून लीग। मुखालफिन पर तनकीद के बजाय हम देखते हैं कि यानी अपनी कारकर्दगी बेहतर करें, हमारे ऊपर तनकीद ना करें। ऑल ऑफ दिस शर्जील साहब हैज सेड, बट इसमें अवामी मसाइल के ऊपर बात नज़र नहीं आती। हम ये देखते हैं कि लफ्ज़ी गोलाबारी रहती है दोनों जानिब से, लेकिन अवामी मसाइल कैसे हल करेंगे वो नहीं होता मंशूर में कहीं। बिल्कुल डालती है, बिल्कुल डालती है। जब आप फॉर्म 47 का उनको कहते हैं तो फिर फॉर्म 47 के नतीजे में जो हुकूमत बनी और फिर उसके नतीजे में जो ओहदे गए, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस गए, तो फिर सवाल उनके ऊपर भी उठता है। लेकिन उनका भी मेरा ख्याल है उन्होंने भी शायद लाइटर नोट में मजाक में ये बात की, संजीदगी से ये बात नहीं कर रहे वो भी। कारकर्दगी की जहाँ तक बात है तो कारकर्दगी के ऊपर दोनों की सवालात उठ रहे हैं, उनकी भी उठ रहे हैं सवालात, पीपल्स पार्टी की और नून लीग की कारकर्दगी पे भी सवालात उठ रहे हैं। तो कारकर्दगी वाला मसला भी इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। हमारे आपको पता है ट्रेडिशनल एक या इमोशनल वोट होता है, उसमें कारकर्दगी का एलिमेंट इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। आपकी जिसके साथ एफिलिएशन हो, आप जिसको वोट देना चाहते हैं, आप उसी को वोट दे के आते हैं, चाहे वो बरादरी की बेस पे दें, चाहे अपनी पसंद नापसंद की बेस पे दें। ये वो भी फॉर्म 47 का ताना उनको ऐसे ही दूसरा इलेक्शन की एक मुहिम होती है और बताते हैं कि अगर आप हम पे ज़्यादा तनकीद करेंगे तो फिर हम भी आप पे ज़्यादा तनकीद करेंगे। लेकिन ये भी बातें करते करते अब मेरा ख्याल है काफ़ी टाइम गुजर चुका है, इन बातों की अब कोई इतनी ज़्यादा वक़्त रही नहीं। ठीक है आदिल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।